बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 स्टोइकियोमेट्री क्लास 10 में थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है। यील्ड वैसे कहते हैं प्रोडक्ट को। थ्योरेटिकल यील्ड नाम से ही पता चल रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी हमने जो यील्ड जो है वो कैलकुलेशन से अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, 2H2 प्लस O2 क्या दे रहे हैं, 2H2O। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। हम इसकी यील्ड निकालते हैं कैलकुलेशंस करके जी। 2 मोल्स हाइड्रोजन, 2 मोल वाटर दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर दे रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकली हम कर रहे हैं रफ। तो इसको जो हमारा प्रोडक्ट है जो इससे हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड। बैलेंस इक्वेशन से हम निकालते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या होता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमें जितना भी प्रोडक्ट मिलता है वो एक्चुअल यील्ड होती है। जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमें मिल गया 1.5 मोल मिल गया जी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इसको ग्राम में ले जाए जो भी है, तो वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपने मेजर करना है, वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है। बल्कि आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद आपको ये चीज़ मिलती है, इसको फिर आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको मिलती है, वो आपके पास क्या होगी, एक्चुअल यील्ड। ये हमेशा लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो एक्चुअल यील्ड आपको कम मिलेगी, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसका आपने आंसर अच्छी तरह से तैयार करना है। ये बोर्ड में अक्सर पूछा गया है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये मैंने लिखा है 1.5 मोल्स, तो थ्योरी तो कह रही थी 2 मोल मिलने चाहिए, ये 1.5 मोल मिले हैं, बाकी किधर गए हैं। तो उसके रीजंस आपको 3 पता हो कि एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। क्योंकि साइड रिएक्शन में रिजल्ट इन बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बनती। यहाँ तो मैंने सिंपल रिएक्शन लिखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर Fe को मैं रिएक्ट कराता हूँ कॉपर सल्फेट से, तो मुझे मिलता है FeSO4 प्लस Cu। बेसिकली हमारा प्रोडक्ट ये है, लेकिन ये भी साथ में बना हुआ है। इसी तरह और भी छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी वजह से एक्चुअल जो है वो यील्ड कम हो जाती है। तो साइड रिएक्शंस में रिजल्ट इन बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें जो बनती हैं। इसी तरह दूसरा क्या रीज़न क्या होती है, मैकेनिकल लॉस होते हैं। मैकेनिकल लॉस कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसको आप फिर सेपरेट करते हैं। किस तरह से, 4 मेथड हैं, फिल्ट्रेशन से भी, डिस्टिलेशन से भी, फनल के थ्रू भी सेपरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू भी करते हैं। ये 4 मेथड हैं। अब फिल्ट्रेशन करते वक्त थोड़ा बहुत आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो भी ज़ाया हो जाता है। डिस्टिलेशन करते हैं तब भी इसमें लॉस होता है। बाई बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें से, खाली एक ही चीज़ नहीं बनती। सेपरेशन फनल के थ्रू करें तब भी इसमें भी थोड़ा बहुत लॉस, ये मैकेनिकल लॉस है जो खुद आप बाद में सेपरेशन कर रहे हैं बनने के बाद। तो इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज लेस देन एक्चुअल यील्ड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए क्यों जो है वो एक्चुअल यील्ड कम होती है।
थ्योरेटिकल यील्ड से। थ्योरेटिकली तो हम कैलकुलेट करते हैं जी ये 2 मोल वाटर बन रहा है, इनफैक्ट हमें मिलता है 1.5 मोल। तो ऐसा क्यों है? ये सारी चीज़ें जो है, आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने लाजमी करना है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। बाकी ऊपर 2 डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर से। थ्योरी अगर पूछी जाती है तो वो यही चीज़ होती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। लॉन्ग अगर आप चांस सोच रहे हैं तो लॉन्ग इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कि हम अभी करने लगे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.5 क्या है? कॉपर इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। कॉपर जो है ऐसे प्रिपेयर होता है जी। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। आगे वो क्या कह रहे हैं? 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद आयरन मेटल। अब डेटा हमें क्या दिया? गिवन क्या है? मैस ऑफ कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, कितना है? 1.27 ग्राम। अच्छा, उन्होंने आगे यूज किया एक्सेस ऑफ आयरन। जो इसके साथ एक्सेस लगा होता है वो आपके काम का नहीं होता है, इसलिए आपने उसको भूल ही जाना है। तो क्या मिलता है जी? 1.7274 ग्राम जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट आयरन के साथ, देन 0.3292 ग्राम ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब उन्होंने आपको मैस ऑब्टेन्ड में दे देता हूँ, लिख देता हूँ कितना है? 0.392 ग्राम कॉपर। जो उन्होंने दिया होता है ना प्रोडक्ट का मैस, वो असल में एक्चुअल यील्ड होती है। एक्चुअल यील्ड आपको हमेशा दी हुई होगी, एक्चुअल यील्ड आपको गिवन होगी हर क्वेश्चन में। जो भी प्रोडक्ट का मैच दिया होगा वो आप समझ जाएं क्या है जी, एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैलकुलेट करनी होगी, जो सिंपल सा काम है वो आप पढ़ते आ रहे हैं। हम कैसे करते हैं? हमें उन्होंने जैसे कॉपर सल्फेट दे दिया, तो वो अगर आप आगे क्या पूछ रहे हैं आपसे? कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड आप फाइंड करें। ओके, कॉपर सल्फेट जो है इसका हम क्या निकालते हैं जी? मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था कि मस्ट है। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कितने हैं? 1.274 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मैस होता है 65 पॉइंट समथिंग, 63.54। तो ये मैस ओवर मोलर मैस, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। मोल्स इज इक्वल टू क्या है? मैस ओवर मोलर मैस। तो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद कितना मिल जाता है जनाब? 1.274 डिवाइडेड बाय 63.5, ये आपको मिल गया 0.008। अब हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं। देखें, अब आपने सोचना है हमें किस किस का जिक्र किया गया है। उन्होंने इसका नाम लिया और इसका नाम लिया, बाकी किसी चीज़ का उन्होंने पूछा भी नहीं। आप इनको नेगलेक्ट कर दें। हमें जस्ट देखना है कॉपर सल्फेट और कॉपर का। इक्वेशन से देखें,
1 मोल कॉपर सल्फेट 1 मोल कॉपर दे रहा है। 0.008 हाउ मच कॉपर विल ऑब्टेन। तो देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x इज इक्वल टू 0.008 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कॉपर की। अब मोल्स मिले हैं, हमें चाहिए होता है यील्ड जो है वो मैस में होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अच्छा जी, मोल्स कितने आए हैं? 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 63.546। आपके पास जो मैस आ जाता है वो आ जाएगा आपके पास कितना? 0.5 ग्राम। 0.50 ग्राम। ये क्या मिल गई आपको? थ्योरेटिकल यील्ड। बेसिकली जो परसेंटेज यील्ड है वो किसके इक्वल होती है? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल आपको गिवन थी, कितनी है? 0.392 ग्राम। 0.392 डिवाइडेड बाय 0.5। ये आपके पास कितनी बनेगी? 0.392 ग्राम डिवाइड बाय 0.5। आपके पास ये आ रही है 35.5%। 78.4% मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बन रही है 78.4%। क्या चीज बन रही है? परसेंटेज यील्ड। देखें, आपको क्या गिवन था? एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कम होती है, हमें पता है। परसेंटेज में ऊपर छोटी चीज नीचे बड़ी चीज होती है, वहाँ आप इजीली जज कर सकते हैं। 0.39 जो है वो छोटा है, 0.5 बड़ा है। तो खैर, ये उन्होंने दी हुई थी आपको, ये हमने कैलकुलेट की है। ये कैसे कैलकुलेट करनी है? जिन दो उन्होंने एलिमेंट्स का जिक्र किया होता है, आपने उन्हीं को उठाना है। यहाँ 4 एलिमेंट है, आयरन है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, कॉपर है। आपने इनमें से किसी को भी नहीं देखना। आपने क्या करना है, जिनका नाम लिया है कॉपर सल्फेट का और कॉपर का, ठीक है, उन्हीं को आपने उठाना है। उन्होंने था मैस ऑफ कॉपर सल्फेट 1.274 ग्राम है। ओके, इसको हम मोल्स में लेके चले गए। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो कितने मोल मिल गए कॉपर के? कॉपर सल्फेट के 0.008। अब हम अपना डेटा निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमें मोल्स मिल गए ना। मोल्स असल में स्टोइकियोमेट्री क्या है? मोल्स। हमने इक्वेशन से देखा, कॉपर सल्फेट और कॉपर का टेबल बनाया। इक्वेशन क्या कह रही है? 1 मोल कॉपर 1 मोल कॉपर सल्फेट क्या दे रहा है? 1 मोल कॉपर दे रहा है। 0.008 कॉपर सल्फेट कितने मोल कॉपर देगा? तो वो हमने ये कैलकुलेट किया। मोल्स थे, हमें मैस चाहिए था। तो फिर हमने 0.008 कॉपर के मोल जो आए थे उनको मल्टीप्लाई करा दिया कॉपर के मोलर मैस से, और वो कितना है? 0.5 ग्राम आया। उसके बाद परसेंटेज यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें गिवन थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली, और ये हमारे पास 78.4% आ गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक्चुअल यील्ड गिवन होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक्चुअल यील्ड भी पूछ रहा है तो वो उसने दी होती है। क्वेश्चन में जो गिवन होगी यील्ड, वो एक्चुअल यील्ड होगी। जो आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन से, इक्वेशन से, वो क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड है। अब कंसेप्ट असेसमेंट आ गई है 3.6। कंसेप्ट असेसमेंट।
पहला इसका पार्ट है, इन अ रिएक्शन 2 moles ऑफ मीथेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। यहाँ उन्होंने इक्वेशन नहीं दी तो मैं इक्वेशन इसकी लिख देता हूँ। CH4 रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, तो क्या बन रहा है CCl4 प्लस H2। तो क्या बना जी CCl4 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? ये इक्वेशन आपके पास 4 क्लोरीन है, यहाँ 4 लगा देते हैं, बाकी तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। ये इक्वेशन उन्होंने दी नहीं हुई थी, मैंने लिख दी है। मीथेन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स अस CCl4 प्लस 2H2। ठीक है, इसमें वैसे HCl प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट दी हुई है। अच्छा, अब आगे क्या है? मोल्स गिवन क्या है हमें? मोल्स ऑफ मीथेन। देखें, हमें जो है ना वो मकसद है मीथेन से और प्रोडक्ट से। ये प्रोडक्ट है हमारा, बाकी हमें देखना ही नहीं है ये कितना है, ये कितना है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मोल्स ऑफ मीथेन दिए थे 2 मोल, और बताया क्या बताया कि 177 ग्राम ऑफ mass of CCl4 177 ग्राम। अब ये प्रोडक्ट था, तो फिर ये क्या हुआ हमारे पास? थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड हो गई है। ये कह रहे हैं ऑब्टेन्ड हुआ एक्चुअल यील्ड। ये एक्चुअल यील्ड है जो उन्होंने दी होती है प्रोडक्ट की, हमें निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड। तो वो आप आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। पहला पार्ट यही असल में काम होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं होता। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालते हैं? हम इक्वेशन का नॉलेज देखें, आप जो जो हमें बात की हुई है उसने किसकी बात की है? CH4 दे रहा है जी CCl4 से, हम इन्हीं को देखेंगे। एक CH4 है, कितने मोल दे रहा है? 1 मोल CCl4। 2 मोल CH4 थे तो कितने देंगे? तो मोल कितने आ जाएंगे आपके पास? 2 मोल CCl4। हमें डेटा, इसका डेटा लेके जाना होता है किसमें? मैस ऑफ CCl4। मोल्स को मैस में लेके जाएंगे, तो मैस क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। मोल्स कितने आए हैं? 2 मोल आए हैं। मोलर मैस CCl4 का हम निकाल देते हैं, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ 156 होता है, लेकिन चलें कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन 1 है मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस क्लोरीन 1 है, 4 हैं और 35.5 इसका मैस होता है। ओके, 12 प्लस 142 कितना आ जाएगा? 154। तो 154 इसका मोलर मैस है। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो कितना बनता है? 308 ग्राम मोल्स इनटू मोलर मैस। अब थ्योरेटिकल यील्ड आ गई जी, कितनी आ गई? 308 ग्राम। अब दूसरी बात वो पूछ रहा है एक्चुअल यील्ड क्या है। एक्चुअल यील्ड तो उसने दी हुई थी ना, 177 ग्राम। देखें ये दी हुई है, ये तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला काम है परसेंटेज यील्ड निकालें। क्या निकालें जी? परसेंटेज यील्ड। क्या होती है परसेंटेज यील्ड? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100।
एक्चुअल है 177 और थ्योरेटिकल कितनी है 308 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये तकरीबन बनती है 78.4%। नहीं, ये बनती है 78.35.5%। ये कितनी बनेगी आपके पास, यील्ड बनेगी 77, 177 ओवर चलें, ये आपके जो कैलकुलेटर से आप करेंगे इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ये आपके पास वैसे बनती है, चलें इसका कैलकुलेटर मेरे पास अभी नहीं है, आपने ये फाइनल काम करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा काम पार्ट इसका क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका है, फास्फोरस रिएक्ट विद ब्रोमीन, फास्फोरस react with bromine gives phosphorus tribromide PbR3। बैलेंस करते हैं जी, ये 3Br2 हो गया तो यहाँ 2Br3, तो फास्फोरस भी 2 आ जाएंगे। ये उन्होंने इक्वेशन दी तो नहीं हुई, मैंने लिख दी है, फास्फोरस रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। आगे वो क्या बात कर रहे हैं, व्हेन 35 ग्राम ऑफ ब्रोमीन गिवन क्या है, mass of bromine 35 ग्राम है। इसके मोल पहले ही निकाल लेते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, क्योंकि हमने डेटा कन्वर्ट तो करना ही है। 35 ओवर ब्रोमीन का होता है 160, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.29 मोल्स आ गए। आगे वो दे रहा है, क्या दे रहा है जी, 27.9 ग्राम PbR3 ऑब्टेन्ड। एक्चुअल यील्ड दे दी उसने, दी तो उसने मैथ्स ने बताया तो नहीं एक्चुअल यील्ड है, हमने गैस किया, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट आपका एक्चुअल यील्ड होती है जो देंगे, कितनी होती है 27.9 ग्राम। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। पहला काम क्या करना है आपने, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, फर्स्ट पार्ट इज। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालेंगे, हम कैलकुलेशंस देते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन की, P इज इक्वल टू पी का बात नहीं की हुई तो P को हम छोड़ देते हैं, ब्रोमीन इज इक्वल टू PbR3। इक्वेशन क्या बता रही है, 3 ब्रोमीन क्या दे रहे हैं, 2 फास्फोरस ट्राइब, देखें 3 मोल ब्रोमीन 2 मोल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड दे रहे हैं, तो 0.29 मोल जो है ये हमने कैलकुलेट किए थे, जो डेटा उसने दिया हुआ था, कितने मोल जो हैं वो PbR3 देंगे, तो इसको हम कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.29, x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 0.58 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 0.19 मोल बन गए, किसके, PbR3 के। हमें चाहिए होता है मैस, तो मैस क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मैस। अच्छा, मोल्स कितने आए हैं 0.19,
मोलर मैस PbR3 का देखते हैं कितना होगा। तकरीबन बनता है 271। देखिए मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ। फास्फोरस कितने हैं, एक है, इसका मैस 31 होता है। प्लस ब्रोमीन कितने हैं, 3 हैं, मैस इसका 80 होता है। मैं राउंड ऑफ में लिखता हूँ। तो 31 प्लस 240 कितना आ जाएगा, 270। ये किसका है, मोलर मैस ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आ जा रहा है आपके पास 78.59 ग्राम। 78.59 ग्राम आ रहा है। हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली। अब दूसरा पार्ट है एक्चुअल यील्ड का, तो वो हमने पहले ही लिखी हुई है। तीसरा पार्ट है परसेंटेज यील्ड भी निकालो। ये क्या होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल कितनी थी, एक्चुअल हमारे पास 27.9 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितनी है, 78.59 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तकरीबन बनती है 78%, 35.5% बनती है। तो ये बन गई 35.5%। ये भी आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। तो ये आज एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को हमने कवर किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे फार्मूला मैथ्स, एटॉमिक मैथ्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें और सजेशंस भी देते रहें ताकि इम्प्रूव करें, आपको कुछ डिलीवर करने में। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर किया जाए।